माँ बाप की ये हालत हो जाती है, बेटियों के छोड़ने के बाद इतनी तेज़ बुखार और इसको सदमा सा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अल्लाह पाक खैर करे मेरे घर को। आराम से परवीन, आराम से कुछ खा लो परवीन। ये चाय भी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी कर देगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहन भाइयों तक पहुँच। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश प्रदेश में रहते हैं, अल्लाह पाक उनके रिस्क कारोबार में बरकत दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। माशाल्लाह जी, कल जो है ना हम लोग तैयारी वगैरह करके पंजाब जो है ना रवाना हो रहे थे। उतनी देर में जो है ना किरण का जो है ना व्हाट्सअप पे मुझे जो है ना मैसेज रिसीव हुआ। मैंने कॉल की और किरण के जो है ना मोबाइल से हमारी जो है ना कॉल नहीं जा रही। फिर मैंने मैसेज किया, बेटा प्लीज़ कॉल करो, आप कॉल करो। तो कॉल कर रही थी, उसके बाद कनेक्ट एक अल्फाज आ रहा था और आगे जो है ना नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था। फिर दूसरे नंबर से जी कॉल आई और किरण जो है ना खैरियत से है और किरण ने जो है ना निकाह वगैरह कर ली है। लेकिन ये तरीका बहुत ही ज़्यादा यानी कि गलत था और शायद मुझे मेरी बेटी वो लड़का बताते तो मैं उनका जो है ना अच्छे से जो है ना, जैसे आरिफ बेटे की मैंने शादी की थी और इसी तरह अच्छे से जो है ना मैं इनका जो है ना निकाह वगैरह करवाता। जितना भी मैं गरीब था, जो भी होता, मैं उसके साथ पूरी जो है ना सपोर्ट करता। और मुझे अफसोस भी हुआ है और काफ़ी सारे इस चीज़ के अंदर जो है ना बहुत सारी मुझे जो है ना लोगों की बातें सुननी पड़ी। और आज भी मेरी बीवी जो है ना सुबह सुबह दूध लेने गई है तो दूध वाले बाहर खड़े के पूछ रहे हैं। बाहर निकलता हूँ, सारे मोहल्ले वाले पूछते हैं। और उस दिन बाहर मैं बस स्टॉप पे जा रहा था तो एक दूध वाला जा रहा था, वहाँ से जो है ना किरण बेटा दूध लेती थी। तो उसने भी पूछा कि भाई आपकी बेटी का कुछ पता चला? मैंने कहा मेरे भाई मेरे को कुछ भी नहीं पता चला। आपको पता है ये सोशल मीडिया है और हर कोई इंसान जो है ना बात को जो है ना समझता है और पूछता है। इतनी शर्मिंदा हूँ, यकीन कीजिए, बाहर निकलता हूँ तो मुझे खुद अपने ऊपर भी शर्मिंदगी। खैर वो बात जो होती रहेगी। मैंने अपने दामाद और बेटी को जो है ना मैंने माफ़ किया और जब वो आना चाहें मेरे घर आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। उनके लिए जो है ना मेरे घर के दरवाज़े जो है ना खुले हुए हैं और जिस सुबह हो शाम हो आ सकते हैं। और मेरी बेटी जिस हाल में है और उसके लिए काफ़ी सारी यानी कि आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है। और खुदाया खुदाया जिनकी बेटियां जो है ना जवान बेटी हैं उनको जो है ना मोबाइल फ़ोन नहीं दिया करें और उनको ज़्यादा अरसे तक जो है ना घर में नहीं बिठाया करें, क्योंकि मैं बाप हूँ और इस सदमे से मैं गुज़रा हूँ और मेरी फैमिली गुज़री है। और अभी तक हम सब लोग जो है ना मेरी फैमिली बातें वगैरह सुन रही है और आगे भी आपको पता है, अल्लाह करे मेरी बेटी के नसीब जो है ना अच्छे रहें। अगर आप लोगों को पता है नसीब ख़राब हुए तो मेरी बेटी को हो सकता है ज़िंदगी भर जो है ना सुनना पड़े और मुझे भी सुनना पड़े। अल्लाह करे कि मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशहाल रहे और मेरी बेटी के लिए यही दुआ है और आप सब लोगों ने दुआ करनी है। और अगर हाँ मेरा बेटा और मेरी बेटी यहाँ आ गए और इंशाअल्लाह उनकी शादी की जो है ना यहाँ से जो है ना मैं जितना हो सकेगा मैं उसके लिए जो है तकरीबात करूँगा और उसकी रुखसती करूँगा। दुख भी होता है, मैं उसका नसीब जो है ना बनाना चाह रहा था लेकिन उसने जो है ना नसीब अपना जो है ना खुद ही चुना है और वो भी इतनी दूर जाके चुना है जहाँ मैं बीमार और कमज़ोर को जो है ना वहाँ जाना जो है ना बहुत मुश्किल है। उसको ये भी पता था कि बाप भी बीमार है और माँ भी बीमार है। इन बहन भाइयों को किसका आसरा है? आसरा है आरिफ की। आपको पता है अगले दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको संभालना जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था आरिफ को भी। अभी आराम आया, ऊपर आके बोल गया है कि जो है ना अम्मी की तबीयत जो है ना काफ़ी ज़्यादा यानी कि ख़राब हो गई है, नाश्ता वगैरह बना रही है। तो सुबह उठती थी, नाश्ता वगैरह भी बनाती थी, चाय वगैरह भी लेके आती थी हमारे साथ जो है ना। ये सदमा जो है ना हम ज़िंदगी भर जो है ना नहीं भूलेंगे। बाकी अल्लाह पाक जो है ना आप लोगों को पता है हमारी बेटी के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी भर की इनको जो है ना खुशियाँ वगैरह मिलें।
आपको पता है मेरी बेटी होती थी तो ये घर कमरे को जाना बिल्कुल ही चमका के रखती थी, साफ़ सुथरा रखती थी। आज हम ऊपर आते हैं इस कमरे के अंदर जो है ना दिल ही नहीं करता। तो बेटा आप अपने कमरे को जो है ना देख लो। अल्लाह पाक बेटा आपको ज़िंदगी भर की खुशियाँ दे। जुमे का दिन है, सुबह सुबह उठा हूँ, बहुत ही ज़्यादा दिल उदास है। मैंने कहा अपने बहन भाइयों के साथ जो है ना बात जो है ना शेयर कर दूँ ताकि उनको पता चल जाए। काफ़ी सारी आउट ऑफ कंट्री सऊदी अरब से जो है ना कॉलें आ रही हैं कि भाई आपकी बेटी कैसी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटी तो बहुत खुश है, लेकिन आपको जो है ना हमारे आंसू नज़र आ रहे होंगे। दिल ही नहीं चाह रहा यकीन कीजिए कि व्लॉग बनाऊं और आप लोगों के साथ जो है ना डिटेल शेयर करूं। प्लीज़ आप लोग जो है ना अपने माँ बाप की इज़्ज़त का जो है ना ख्याल किया करो। अपने माँ बाप का घर का जनाजा नहीं, ज़िंदा होते हुए उनका जनाजा जो है ना नहीं निकाला करो। माँ बाप जो है ना मर जाते हैं। एक मैं खुद इंसान जो है ना मरा हुआ था, बीमारी और दुनिया के बातों से मज़ीद मुझे जो है ना उसकी डबल मुझे सज़ा मिली। कि अल्लाह पाक से यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे सिया देता तो मुझे जो है ना इस ज़मानों की जो है ना बातें जो है ना मुझे नहीं सुननी पड़ती। बहरहाल बेटा अल्लाह ताला आप दोनों को ज़िंदगी भर की खुशियाँ दे। खुश रहना बेटा, खुश रहना। अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे। शायद मैं आपके लिए जितना हो सकेगा बेटा मैं आपके जो है ना साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ बेटा, और आमिर बेटा मैं भी आपके साथ हूँ। जब आना चाहो आ सको, लेकिन आप ये नहीं सोचना कि जो है ना किरण के अब्बू जो है ना खड़े होकर रो रहे हैं। ये तो आप जब बेटा बाप बनोगे ना फिर मैं आपसे पूछूंगा बेटियों का क्या सदमा होता है बेटा। अल्लाह पाक आपको और मज़ीद खुशियाँ दे बेटा, तरक्की दे। लेकिन मेरी बेटी का बेटा ख्याल रखना। एक बेटी थी, मैं इसका मुकद्दर खुद बनाना चाह रहा था, लेकिन उसने मुकद्दर खुद ही अपना चुना है। अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी भर की खुशियाँ दे। मेरे पास आज कुछ अल्फाज नहीं हैं बताने को, क्योंकि आप बहन भाइयों के साथ मैंने कहा शेयर कर दूं। उसका निकाह हो गया है और आप सब लोगों ने उस बच्ची के लिए काफ़ी सारी यानी कि दुआ करनी है। और अक्सर ही आप बहन भाइयों को ये कमेंट आ रहे थे कि जी जैसे आपको जो है ना बेटी की पहले शादी करनी चाहिए थी, आपने जो है ना बेटे की शादी कर दी है। तो इसलिए जो है ना मैंने कोई ज़बरदस्ती तो बेटी को कोई घर से नहीं निकाल सकता ना। बेटी का कोई रिश्ता अच्छा आता है तो माँ बाप करते हैं, तो ये बात है। बाकी उसके नसीब का था। तो बेटा आप खुश रहना, आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहना बेटा, आप खुश रहना बेटा। नौ दिन हो गए हैं मैं काम पे नहीं जा रहा। खाना मेरे घर में पकता है वो वैसे का वैसा पड़ा रहता है। खाना भी कोई नहीं खाता, बच्चे भी नहीं खाते। या अल्लाह मुझे सिया देता, मुझे ज़माने की बातें नहीं सुननी पड़ती। यहाँ जीना जो है ना बड़ा ही मुश्किल है। या अल्लाह जीना बड़ा मुश्किल है। या अल्लाह मुझे सिया देता।
सियात होता मैं अपने बच्चों को कभी भी बाहर नहीं निकालता। आप लोग सोच रहे हो पता चल गया होगा, ये फिर भी जो है ना खड़े होके रो रहा है, क्योंकि मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आप सब लोगों के साथ क्या शेयर करूं, मुझे बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अम्मी तुम्हारी की तबीयत खराब हो गई है। परवीन क्या हो गया है? परवीन परवीन क्या हो गया है? परवीन क्या हो गया है? तुम नाश्ता बना रही थी परवीन। परवीन क्या हो गया है? तुम नाश्ता बना रही थी जी। एकदम तबीयत खराब हो गई। परवीन बस अल्लाह पे छोड़ दो, बच्ची के लिए दुआ कर दो। माँ तो मैं दुआ तो करूँगी। दुआ करो परवीन, अल्लाह पाक को सो खुशी आ गए, हमारा तो जो होना है वो हो गया, बस दुआ करो परवीन। नाश्ता कर लो, उठ जाओ परवीन, नाश्ता कर लो, अपने आप को मज़ीद और सज़ा नहीं दो परवीन। तुम क्या कह रहे हो? और असलान कहाँ गया? भाभी के पास है। अच्छा, किचन का देखें ये हाल है, जो बनाते हैं कोई नाश्ता करता ही नहीं है। कल रात को जो है ना रोटियां बनाई हैं और वैसे की वैसी रखी हैं, जैसी बनाते हैं ना, ये देखें रोटियां वैसे की वैसी हैं, अकड़ी हुई है। देखें कोई भी रोटी नहीं खा रहा, खाना भी नहीं खा रहा। तो मैं बेटियों को इतनी मैसेज दूंगा, प्लीज़ आप लोग जो है ना अपने माँ बाप का ख्याल किया करें। पूरी ज़िंदगी भर आप लोगों को माँ बाप पालते हैं और आप एकदम ही छोड़ के चले जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा माँ बाप के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये देखें ताज़ी बनाई है, बस 3-4 बनाई हैं, तबीयत ख़राब हो गई है, ताज़ी यहाँ पे रखी हुई है। परवीन के लिए जी पानी निकाल लेता हूँ। जी बेटा, परवीन ये लो, परवीन पानी पी लो, उठ जाओ परवीन, उठ जाओ यार, पानी पी लो, उठ जाओ। कब तक अपने आप को भूखा प्यासा रखोगी? उठ जाओ परवीन, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, पानी पी लो। उठ जाओ परवीन, मत रो परवीन। उठ जाओ परवीन, पानी पी लो, बस करो परवीन, बस करो। बस कर दो परवीन, उठ जाओ, पानी पी लो। बस कर दो परवीन, उठ जाओ, पानी पी लो।
बस कर दो परवीन, उठ जाओ, पानी पी लो। बस बस कर दो परवीन, उठ जाओ, पानी पी लो। परवीन उठ जाओ, पानी पी लो। बस कर दो परवीन, बस कर दो। तो मेरा आप सब है बेटियों से यही पैगाम होगा कि माँ बाप के ऊपर जो है ना ये मकाम गुजरता है। कितना इंसान प्यार से और मोहब्बत से जो है ना औलाद को पालता है, और औलाद 1 मिनट के अंदर जो है ना चली जाती है। वो ये भी नहीं सोचती कि पीछे वालों के ऊपर जो है ना माँ बाप बहन भाई के ऊपर क्या गुजरेगी। प्लीज़ जितनी भी बेटियां हैं अपने माँ बाप का जो है ना ख्याल किया करें, ख्याल किया करें। ख्याल किया करें प्लीज़। आप सोगा कितनी मेहनत से अपना पेट काट के मैंने अपने बच्चों को पाला, परवरिश वगैरह की। आज लोग मुझे बहुत ताने देते हैं, बहुत सुनाते हैं। कौन चाहता है कि हमारी बेटी जो है ना गलत हो जाए, गलत कदम उठा ले। लोग मजबूर कर देते हैं गलत कदम उठाने के लिए, गलत बात करने के लिए। उठ जाओ परवीन, उठ जाओ, पानी पी लो परवीन, उठ जाओ, उठ जाओ यार, कुछ तो खा लो। मम्मी का नींबू पानी का है। क्या बना हुआ है? मम्मी का ये का है नींबू पानी। नींबू पानी भी रखा हुआ है। हाँ, हाँ नींबू है खाने। मम्मा थोड़ा बता। परवीन उठ जाओ यार, पी लो, मत करो परेशान मुझे, मत करो परवीन, मत करो परवीन। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी मज़ीद परवीन। कल भी आपको पता है ख़राब हो गई थी। या अल्लाह रहम करना। उठ जाओ परवीन, उठ जाओ परवीन, उठ जाओ, पानी पी लो यार, उठ जाओ। तो आप सब लोगों के लिए बेटियों को यही हाथ बांध के यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ माँ बाप की इज्जत का जो है ना ख्याल किया करें। इज्जत का, माँ बाप की इज्जत एक बार आती है, बार बार नहीं आती। तमाम बेटियों को मेरा यही पैगाम है, प्लीज़ जो आज हम इस हालात में गुजर रहे हैं, तो उसी के साथ चाहेंगे इजाज़त। अगर हिम्मत हुई तो मज़ीद आप सब लोगों के साथ भी लोग जो है ना शेयर करेंगे। मेरी बेटी ने जो है ना निकाह कर लिया है और इस्लामी तरीके से कर लिया है, और पता भी चल गया है कहाँ किया है, किधर किया है। अल्लाह हाफिज़।